नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हम जो पढ़ेंगे वो होगी सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। इसमें जो मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बहुत चीप होते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका मेन एडवांटेज इस प्रोसेस का ये है कि बहुत ही चीप प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा एक्सपेंस जो है नहीं लगता हमारा। इसके बाद जो है इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो ये हैं, एक है NaCl सॉल्यूशन जिसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया गैस। ठीक है, NH3। अच्छा, अमोनिया गैस जो है ये चीप नहीं होती, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेरेबल टू दीज टू, लेकिन ये जो है ना इस प्रोसेस के आखिर में रिकवर हो जाती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे रिकवर होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसके रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि वो ये है कि पहले तो हम जो है इस NaCl की मदद से और अमोनिया गैस की मदद से हम इन दोनों का रिएक्ट करवा के अमोनिकल ब्राइन बनाते हैं। अमोनिकल ब्राइन कैसे बनाते हैं? पहले तो हम NH3 को और कैल्शियम डाइऑक्साइड को और H2O को, ठीक है, इनको हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनेटिंग टावर में अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए। अभी जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है इसका फॉर्मूला है NH4HCO3। अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है ये अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है इस ब्राइन के साथ, NaCl सॉल्यूशन या ब्राइन, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl, और ये जो मिक्सचर होता है ये कहता है अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, ये अमोनिकल ब्राइन हम बनाते हैं अमोनियम टावर में। ये प्रोसेस हम अमोनिकल ब्राइन अमोनियम टावर में बनाते हैं, और कार्बोनेटिंग टावर में हम अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्ट करवा के अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट जब होता है जब CO3 के साथ H लगा हो, लेकिन अगर H नहीं लगा तो वो जस्ट कार्बोनेट है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे H नहीं होता तो हम इसे अमोनियम कार्बोनेट कहते हैं, ना कि अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो पहले दो रिएक्शन क्या थे? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम बाइकार्बोनेट प्लस NaCl या ब्राइन मिलकर बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये मिक्सचर जो है ये वाला ये है अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, याद रखना है आपने कि हम बना रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा सॉल्वे प्रोसेस का मकसद क्या है? हमें बनाना है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। सही है, हमें ये अचीव करना है, ये चीज़ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट तक अचीव कर ली है। इस प्रोडक्ट को भी आपने याद रखना है, ये भी आगे के रिएक्शंस में काम आएगी, इसको आपने याद रखना है। और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आगे हम फर्दर देखते हैं इसका क्या करेंगे। अच्छा, जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट पीछे से बनाई, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम उस सॉल्यूशन से फ़िल्टर कर लेते हैं। ठीक है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा भी होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम पीछे जो हमने दो रिएक्ट प्रोडक्ट बनाए थे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया था और एक अमोनियम क्लोराइड बनाया था, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन में से हमने इसको फ़िल्टर आउट कर लिया। ठीक है, अब इसको फ़िल्टर आउट करने के बाद इसकी हम जो है कैल्सिनेशन करते हैं, फिर इसकी जो है इसको हीटअप करके इसको डिकम्पोज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट में, जो हमारा मेन प्रोडक्ट था। और ये इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, और हमारी मेन प्रोडक्ट जो है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाती है। ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाती है Na2CO3। ठीक है, तो हमें सोडियम कार्बोनेट हमें हमारी मेन प्रोडक्ट अचीव हो गई। अच्छा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट था इसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपने याद रखनी है, आगे और भी बता रहा हूँ इनकी और फॉर्मूलाज की टर्म्स वो भी आपने याद रखनी है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और हमने अभी क्या किया, इसको हीटअप करके हमने सोडियम कार्बोनेट अचीव कर लिया, जो कि हमारी मेन प्रोडक्ट है। अच्छा, मेन प्रोडक्ट तो हमारी हमें अचीव हो गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि हम NH3 को जो है ना वो भी हम रिकवर करते हैं। NH3 को रिकवर करने के लिए हमें पहली चीज़ चाहिए स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस स्लेक्ट लाइम हमें चाहिए किस लिए? ताकि हम अमोनिया को रिकवर कर सकें। कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो ऐसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने शुरू में रॉ मटेरियल में यूज़ किया था ना, याद आया आपको हमने कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए थे? एक कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमने अमोनिया गैस यूज़ की थी, और हमने NaCl यानी ब्राइन यूज़ किया था हमने। तो उसमें हमने लाइमस्टोन यूज़ किया था। ठीक है, लाइमस्टोन जो है ना, अब इसको हम डिकम्पोज करते हैं यानी हीटअप करते हैं क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में।
ये याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन कहलाता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। रिएक्शंस भी सारे याद रखने हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने यूज़ किया था उसको हम डिकम्पोज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो क्विक लाइम है इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा के हम स्लेक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? स्लेक्ट लाइम। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम। ये टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। हमने अभी स्लेक्ट लाइम बना ली। स्लेक्ट लाइम के बाद जो आपको याद होगा पीछे हमने अमोनियम क्लोराइड भी बनाया था, उसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभी रिएक्शन होगा। ये रही हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभी अभी बनाया, या इसको आप स्लेक लाइन भी कह सकते हो। तो हमने अमोनियम क्लोराइड जो हमने पहले बनाया था, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ही अमोनियम क्लोराइड भी बनाया था। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास अमोनिया गैस रिकवर हो जाएगी, साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स हैं, और जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये किसी काम का नहीं होता, ये वेस्ट होता है, ठीक है। सही हो गया। ये क्या हमारे पास आ गई अब रिएक्शन, क्या हो गया हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं अमोनिया, यानी अमोनिया यहाँ से हमें रिकवर हो गई। ये रिकवर होने के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड मिला, ठीक है, जो कि एक वेस्ट है, और बाय प्रोडक्ट साथ में एक और मिला वाटर, ठीक है। ये हमारे पास रिकवर हो गई। और ये जो प्रोसेस होता है, ये वाला रिएक्शन ये होता है अमोनिया रिकवरी टावर में, ठीक है। तो टोटल प्रोसेस क्या था? हमने पहले अमोनिकल ब्राइन बनाई, अमोनिकल ब्राइन की मदद से हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ हमने अमोनियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट था उसको हमने हीट अप करके सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड अभी भी बचा हुआ था साइड पे, ठीक है। हमने रॉ प्रोडक्ट एक और यूज़ किया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हीटअप करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ से बना, कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, जो कि फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम को हम बचे हुए अमोनियम क्लोराइड जो कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बनाया था उसके साथ अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवा के हम यहाँ से अमोनिया रिकवर कर लेते हैं। और कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा या फिर वेस्ट आप कह सकते हो, हम कहते हैं वो वेस्ट होता है। अब इस प्रोसेस को जो है हम इस रॉ डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वाला प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। इसका प्रोसेस यह है कि पहले जो है ये हमारे पास आ जाता है अमोनिएटिंग टावर। अमोनिएटिंग टावर में क्या होता है? अमोनिया गैस और ब्राइन मिलके जो है अमोनियम ब्राइन बनाती है, अमोनिकल ब्राइन बनाती है, ब्राइन और अमोनिया मिलकर अमोनिकल ब्राइन बनाती है अमोनिएटिंग टावर में। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेटिंग टावर में रिएक्ट करके क्या बना देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनिएटिंग टावर में अमोनियम ब्राइन बनती है, सही है, ब्राइन और NH3 की मदद से। उसके बाद ये अमोनिकल जो ब्राइन जो होती है कार्बोनेटिंग टावर में जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके ये सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना देती है, ठीक है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये फर्दर डिवाइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और सोडियम कार्बोनेट में। ये हमारे पास हमारी मेन प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाती है, इसका फर्दर कोई यूज़ नहीं है, ये हमारी मेन प्रोडक्ट हमें अचीव हो गई, ठीक हो गया। इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वापस इस प्रोसेस में चला जाता है जहाँ से हमने लाइमस्टोन को डिवाइड किया था कार्बन डाइऑक्साइड में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम कार्बोनेट के डिवाइड होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल जाती है, ठीक है। ये फिर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड होता है और कैल्शियम ऑक्साइड में डिवाइड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है फर्दर इसके साथ यहाँ से वाटर ऐड होता है और ये वाटर ऐड होके ये हमें मिल जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम, ठीक है। अब कौन सी प्रोडक्ट्स है हमारे पास? एक हमारे पास बन गई स्लेक लाइम, सही, और एक हमारे पास रहती थी अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों अमोनिया रिकवर करने के लिए अमोनियम टावर में तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ से अमोनियम क्लोराइड आ रहा है, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ये अमोनिया रिकवरी टावर में यहाँ से इसको नीचे हीट भी मिलती है और यहाँ से जो है दोबारा हमें कैल्शियम क्लोराइड हमें वेस्ट मिलता है और हमारी अमोनिया गैस जो है वो रिकवर होकर दोबारा उसी प्रोसेस में चली जाती है जहाँ से हमें अमोनिकल ब्राइन बनाना होता है, ठीक है। तो ये NH3 यहाँ से हमें रिकवर हो जाती है। ये फ्लो और रॉ डायग्राम अपनी याद करनी है पूरी, ठीक है।
इसकी प्रैक्टिस करनी है बना बना के। और ये ड्रॉ डायग्राम भी आपकी बुक में बनी हुई है और ये पूरा प्रोसेस भी आपकी बुक में मौजूद है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे।